रोशनी एलईडी है तो कुछ ना कुछ रोशनी जरूर निकलेगी इसमें से, लेकिन क्योंकि वो जो रोशनी है वो इंफ्रारेड रेंज की है, एंड हम सभी को पता है कि इंफ्रारेड हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सेंसर जो है वो चल भी रहा है या नहीं? यू कैन यूज योर फोन कैमरा, ठीक है। फोन के कैमरा से देखिए इसको, वीसीसी ग्राउंड और ये कनेक्शंस करके, है ना, ग्राउंड एंड वीसीसी लगा के, तो इसमें से रोशनी निकलना शुरू हो जाएगी अगर ये प्रॉपरली वर्किंग है तो। यू कैन टेस्ट दिस विथ योर टीवी रिमोट ऑल्सो। जो भी आईआर रिमोट्स हैं उसकी लाइट हमें दिखती नहीं है, तो चेक करने के लिए कैन यूज योर फोन कैमरा, राइट। ओके, अब ये क्या करता है, तो ये हमने बोला कि ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बेसिकली क्या पर्पस होता है आपका, कि पता लगाएगा कि कोई चीज इस सेंसर के पास में है या नहीं। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल जस्ट इसके सामने है यहाँ पे लेट से, तो क्या होगा, आपका आईआर जो रेडिएशन है वो यहाँ से निकलेगा, ये मेरी ऑब्जेक्ट की सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा एंड देन रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये कौन कैप्चर कर लेगा, मेरा फोटोडायोड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसके सामने है, तो जो आपका फोटोडायोड है उसमें एक करंट फ्लो होगा, ठीक। फोटोडायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटॉन्स। तो अगर लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इस डायोड में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सो लेट्स से इफ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, क्योंकि सामने कुछ है नहीं तो कोई भी रिफ्लेक्शन इस फोटो डायोड पर। सो व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इन फोटो डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नो करंट। अब बाकी की ये सर्किटरी क्या है, तो जो हायर सेमेस्टर में है, ये जो आईसी होती है ये एक ओपैम बेस्ड कंपैरेटर आईसी है, ठीक है। ओपैम बेस्ड कंपैरेटर है। इस कंपैरेटर का क्या काम होता है कि वो पता लगाएगा कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, और करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं आपके पास में, वीसीसी आप इसको 5 वोल्ट से लगा दोगे, ग्राउंड आप आपके ऑडियो के ग्राउंड से लगा दोगे, और जो थर्ड टर्मिनल है आउटपुट, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो डायोड था यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, करंट, और ये जो बाकी की प्रोसेसिंग यूनिट है ऑपरेशनल बेस, इसने क्या किया, कंपैरिजन किया एंड कन्वर्ट्स दैट करंट इनटू 2 वोल्टेज लेवल्स, ओनली 2 वोल्टेज लेवल्स, ईदर 0 और 5, ठीक। अब एक और चीज यहाँ पे, अभी नहीं आया, चलिए। सो जब कोई ऑब्जेक्ट है तो फोटोडायोड में से करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो इस कंडीशन में जो लॉजिक लेवल होता है वो एक्चुअली होता है 0 वोल्ट एंड लो, ठीक है। इसी तरीके का फोटो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है फिलहाल मेरे पास में, तो ये ऑपोजिट काम करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें लो मिलेगा। तो ये किस तरीके का डिवाइस हो गया, एक्टिव लो। डिवाइस में जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, डिवाइस जब एक्टिव कंडीशन में आया तो क्या वोल्टेज मिल रहा है, लो। लाइकवाइज जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोटोडायोड में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन उस करंट में जो कंडीशन में जो वोल्टेज लेवल है वो क्या हो जाएगा आपका 5 वोल्ट विच इज हाई, ठीक है। तो ये जो चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट
अगर है आपका सो विल गेट 0 वोल्ट, दैट मींस लो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सो इन नो ऑब्जेक्ट कंडीशन यू विल गेट 5 वोल्ट, दैट मींस लॉजिक गेट लगा हाई। दे। ठीक है, सो नाउ there is one resistor which is attached to it. Is around 0.5 सेंटीमीटर to somewhere around 8 to 10 सेंटीमीटर इसके आसपास चलता है ये जो है। और भी मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एलईडी जितनी महंगी होती जाती है, फोटोडायोड जितने प्रिसाइज आते जाते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है और ये रेंज आपकी बढ़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ एलईडी अगर हम यहाँ पे लेजर लगा पाए तो फिर वो महंगा हो जाएगा, लेकिन वो रेंज बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन। ये जो सिंपल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, दिस वर्क्स फाइन विद इन 8 to 10 सेंटीमीटर्स ओनली। तो आप इस रेजिस्टर से इसकी रेंज को चेंज कर सकते हो। नीतीश आर्य, okay, my screen is visible, please can someone tell me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right, stop presenting in between. If you have something to share, we'll share at the end of class, or I'll give you separate time, right? So meanwhile please don't share your screen. So ये समझ में आ गया क्या सभी को? बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर वाले खास तौर से ध्यान रखेंगे भाई। और अभी हम प्रोग्राम करेंगे इसको लेके, सॉरी, तो आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको लो मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको हाई मिलेगा। ये किस तरीके का डिवाइस है आपका? एक्टिव लो। ठीक, जो कनेक्शंस हैं वो मैं आप ड्रॉ कर देता हूं इसमें। ठीक है, अब जो कनेक्शंस हैं आपके वो क्या हो जाएंगे? तो हमारे पास में हमारा ऑर्डिनो है। इस ऑर्डिनो के अंदर 3 पिन हम ले लेते हैं। सो लेट्स से वी विल टेक पिन नंबर 12 एज एन इनपुट। ठीक, इस पिन पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आउटपुट। देन हमारे ऑर्डिनो पर 5 वोल्ट है। इस 5 वोल्ट पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? आपका VCC। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये आपका ऑर्डिनो। और जो ऑर्डिनो का ग्राउंड है उसको आप कनेक्ट करेंगे प्रॉक्सिमिटी के ग्राउंड से। ठीक, दिस इज माय प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड हियर इज माय ऑर्डिनो बोर्ड। क्या ये कनेक्शन समझ में आ गया और ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक, सो जस्ट बाय रेफरिंग टू दिस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड विल गेट लो एंड अंडर नो ऑब्जेक्ट कंडीशन विल गेट हाई। इतनी चीज अगर हमें समझ में आती है, सो वी कैन प्रोग्राम दिस। तो आई एम टेकिंग अ पॉज। अगर किसी का कोई डाउट है इसमें कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो प्लीज शेयर। सर कनेक्शन एक और बार रिपीट कर लेंगे? हाँ, कनेक्शन जो है आप कोई भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? पिन नंबर 12। सो दिस इज माय पिन 12 ऑफ ऑर्डिनो मेगा बोर्ड। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग सम अदर बोर्ड यू कैन यूज एनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, लेकिन फिर नंबरिंग का ध्यान रखिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 3 पिन हैं आपके, तो जो आउटपुट पिन है, दिस आउटपुट पिन विल कम टू दिस पिन नंबर 12। जो भी आप इनपुट पिन बनाना चाहते हैं ऑर्डिनो मेगा में, वहां पे। फिर उसके बाद में इसमें 2 और पिन्स हैं। तो एक तो क्लियरली VCC लिखा है, VCC को आपको 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। और उसके बाद में जो सेंटर वाला पिन है वो है आपका ग्राउंड। तो ग्राउंड आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है ऑर्डिनो। तो बस ये 3 ही पिन है, इतना ही कनेक्शन आपको करना है। एनी अदर थिंग? कैसे कनेक्शंस करेंगे तो उसके लिए आई डोंट नो, यू मस्ट हैव सम जंपर वायर्स, अगर किसी के पास में है तो। Any other clarification you need on the working of this IR sensor? No, sir. So shall I just type in the chat box? Do not present your screen. Any doubts?
So I am continuing, right? I'll continue my discussion. Now, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे एक सिंपल सा स्विच वाला जैसा कल हमने प्रोग्राम बनाया था वो बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो हमारी जो 13 नंबर पर एक एलईडी हमने कल डिस्कस की थी, तो 13 नंबर पिन पर जो एलईडी है वो ग्लो कर जानी चाहिए। और जैसे ही हमारा हाथ सामने से मैं ऑब्जेक्ट को हटा लूंगा तो मेरी एलईडी जानी चाहिए। ठीक है, वही प्रोग्राम जस्ट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। सो उसके लिए कांस्टेंट इंटीजर, ठीक है, लेट्स टेक एलईडी जो कि है पिन नंबर 13 पर। लेट्स टेक अनदर कांस्टेंट इंटीजर जो कि है आपका प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, और इसको हम 12 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं। सेटअप में आ जाएंगे तो एलईडी का डायरेक्शन क्या होगा भाई, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, व्हाट शुड आई राइट हियर। सेटअप के अंदर 2 लाइंस आएंगी कम से कम, तो वो 2 लाइंस क्या आएंगी वो बताइए, चैट बॉक्स में बताइए भाई, है ना। लिखिए भाई सभी लोग, क्या आएगा चैट बॉक्स, इसमें वॉइड सेटअप के अंदर क्या आएगा वो बताइए। एलईडी की डायरेक्शन मुझे आउटपुट लिखनी है या इनपुट लिखनी है वो भी आप डिसाइड कीजिए। प्रॉक्सिमिटी इनपुट है या आउटपुट है ये भी आप डिसाइड कीजिए। एंड राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स, राइट पिन मोड और वॉट एवर डिजिटल राइट क्या लिखते हैं अपन वहां पे वो पूरा लिखिए। So pin mode LED comma output, Ayush and Karina are saying okay. LED is input for Neha. Neha, LED is a input device. It's a question, right? क्या LED input device है? Sorry, sir, no. No, right? Okay. So let's make this changes here. आप लोग की स्क्रीन पे वो इनफाइनाइट स्क्रीन तो नहीं आ रही ना ऐसा करने पे फिलहाल? No, sir. नहीं आ रही ना? No, sir. ठीक है। सो लेट्स मेक पिन मोड एलईडी आउटपुट हो जाएगा, तो एलईडी को आउटपुट बना देते हैं हम। देन पिन मोड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, इसको हम बनाएंगे इनपुट पुल अप, ठीक है। जैसे ही पुल अप रजिस्टर इसमें भी है, हम यहाँ पे सिंपल इनपुट लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपका डिवाइस वैसे ही फंक्शन कर रहा है। तो फॉर 50 लेट्स कीप इट इनपुट पुल अप, ठीक। तो इनपुट पुल अप का क्या मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा ऑर्डिनो ही मेरे को 1 ही रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या कर देगा, उसको 0 पर ले आएगा वोल्टेज लेवल को, तो हमें लो रिसीव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इनसाइड माय सेटअप, ठीक। देन फिर हम आ जाते हैं लूप के अंदर। लूप में बिल्कुल कल जैसा स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं कि इफ डिजिटल रीड, ठीक है, एंड प्रॉक्सिमिटी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर को रीड कर रहा हूं डिजिटली, और अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 के बराबर है जैसा डिस्कस हमने किया था, 0 के बराबर है जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड है। अगर इफ आई एम रिसीविंग 0 और लो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड, ठीक है। चल मेक दिस चेंज एंड आई विल राइट डिजिटल राइट एंड एलईडी कॉमा sorry high, this will turn on my LED, ठीक है। else what we can write here, digital write LED comma low, ठीक है।
ये हम वॉइड लूप में लिख देंगे और इसको कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सेविंग है। ठीक है, लेट्स कंपाइल दिस। स्केच में जाएंगे, कंपाइल कर देते हैं। डन कंपाइलिंग। टूल्स में जाते हैं, बोर्ड चेक कर लेते हैं। सो इट्स ऑर्डिनो मेगा। पोर्ट में जाते हैं, इट्स कॉम पोर्ट 6, राइट। इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे। So now it has uploaded. Let me check whether it is working properly or not. Okay. So do you have any questions? Meanwhile, I am trying to patch my camera. Just look into this program, and if you have any doubts, please. वही प्रोग्राम है जो कल हमने स्विच के लिए किया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। So I am assuming that okay. So this is the proximity sensor. Is it visible to all? Okay, it is upside down. It is upside down. Okay. So this is the proximity sensor that I am having. राइट में जो ब्लू एलईडी जल रही है, सॉरी ग्रीन एलईडी जो जल रही है आपकी, ये सिर्फ पावर सप्लाई के लिए है। और अगर मैं इसके सामने हाथ लेके आता हूँ, है ना, मैं अपनी फिंगर लेके आ रहा हूँ, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट लाया तो एक एलईडी तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ही है, लेफ्ट में वो जल रही है, और साथ में अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज एलईडी आर्डिनो बोर्ड पे वो जल रही है। ठीक है, so this is working fine. Whenever my sensor identifies that something is there in its proximity, it identifies that event and accordingly turns on the LED which is connected at pin number 13 of my Arduino Mega board. ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई क्या सभी को? इसको लेके कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, और एल्स वी विल कंटिन्यू। प्लीज बताएं फटाफट। सो आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर। ठीक है, व्हाट अबाउट द अदर पीपल? आई कैन जस्ट सी 4-5। भैया जागते रहो, राइट। आई डिड अ 9-hour शिफ्ट टुडे, आप लोगों ने नहीं करी है। तुम लोग तो जागो कम से कम। सब 20 साल के हो भाई, ऑनलाइन तो कम से कम जागते रहो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। ओके, ये इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल में सभी को, किसी को कोई डाउट है नहीं। तो अब इसके बाद हम एक इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं, स्टेट हियर, एंड वी विल यूज सीरियल मॉनिटर। ठीक है, अभी हम ये भी सीख लेते हैं। तो सीरियल मॉनिटर बेसिकली होता क्या है? ये आपका आर्डिनो बोर्ड हो गया,
इधर में आपका पीसी लैपटॉप जो भी है ना, और उसके ऊपर आपकी आईडी, ऑर्डिनो आईडी जो वो रन कर। अब ये दोनों आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल। सीरियल मॉनिटर से आप क्या कर सकते हैं, आपके पीसी से ऑर्डिनो में भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, या फिर आपका ऑर्डिनो है वो चाहे तो पीसी की तरफ कोई इंफॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ऑर्डिनो से अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मेरे पीसी या लैपटॉप पे भेजनी है तो आप क्या यूज करेंगे? सीरियल मॉनिटर। लाइकवाइज अगर मुझे मेरे पीसी लैपटॉप से कोई चीज ऑर्डिनो बोर्ड पर भेजनी है तो भी मैं किसको यूज करूंगा? सीरियल मॉनिटर को यूज कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी कोई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या चीज होनी चाहिए? एक लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए कि मैं जो लैंग्वेज बोलूं वही लैंग्वेज आप बोलो। ठीक है, या जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है वही लैंग्वेज में बोलूं, देन ओनली वी कैन हैव द कम्युनिकेशन। ठीक, तो उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो कंप्यूटर है तो बोलता है यूएसबी लैंग्वेज, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है, इस ऑर्डिनो के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, आपने जवाब भी दिया होगा टेस्ट में, विच इज 8MEGA2560। इस माइक्रो कंट्रोलर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो आती है UART। तो भाई कैसे होगा? तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक और चिप होती है इस ऑर्डिनो के अंदर जो कि क्या कन्वर्ट करता है? USB टू UART एंड वाइस वर्सा, है ना, USB को UART में या फिर UART को USB में। ठीक, और ये चिप जो है फिर अल्टीमेटली हमारे इस 8MEGA2560 से कनेक्टेड होती है। तो ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास में ये दो चिप्स हैं। वन इज दिस फॉर कन्वर्टिंग, है ना, हमारे पास में ये बोर्ड है विच इज 8MEGA2560। ठीक, इस तरीके से ये कम्युनिकेट करता है। अब लैंग्वेज कॉमन हो गई, तो पहली जो टर्म है हमारी कम्युनिकेशन करने की, लैंग्वेज, वो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ठीक है, हमने एक ट्रांसलेटर हायर कर लिया, एक अलग आईसी लगा ली और हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा जो है वो होता है स्पीड। ठीक है, कि दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और अगर पहला बंदा बहुत तेज स्पीड में बात कर रहा है, दूसरा वाला इसको नहीं समझ पा रहा है, देन इट इज ऑफ नो यूज, राइट। अगर मैं बहुत तेज बोलना शुरू कर दूं जल्दी जल्दी, दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लाइकवाइज अगर मैं बहुत स्लो हो जाऊं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो है बॉड रेट मशीन्स में। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट मशीन्स द टर्म इज बॉड रेट। तो बॉड रेट होता है, बॉड इज बेसिकली इन सम लैंग्वेज इट इज सिनोनिम ऑफ सिंबल। ठीक है, तो सिंबल्स यानी क्या हो गया? जैसे आर इज अ सिंबल, ए इज अ सिंबल, आई ओ टी इज अ सिंबल। ठीक है, सो आई इज अ सिंबल, ओ इज अ सिंबल, टी इज अ सिंबल। सो नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आई ट्रांसमिट पर सेकेंड, नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आई एम ट्रांसमिटिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड दी बॉड। ठीक है, आप एक सेकेंड में अगर दो ही लेटर्स ट्रांसमिट कर रहे हो तो हम बोलेंगे इसकी बॉड रेट कितनी हो गई? 2 सिंबल्स या 2 बॉड्स पर सेकेंड। अगर मैं ये पांचों ही एक ही सेकेंड में ट्रांसमिट करने में केपेबल हूँ तो 5 बॉड्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एक और चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो है बॉड रेट। बस आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपका हार्डवेयर अपने आप हैंडल कर लेता है, तो इसको हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस चिप इज ऑलरेडी देयर, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द लैंग्वेज। सेकेंड थिंग वी नीड टू एक्चुअली टेल दी ऑर्डिनो एंड दी पीसी, इन दोनों को पता होना चाहिए कि किस बॉड रेट पे दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो क्या एक्सेप्टेबल बॉड रेट्स है? लेट मी शो इट टू यू। If I open this Arduino, if I open this tools, you will find this serial monitor option. ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो एक नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। So these are all the acceptable baud rates जो मेरा Arduino और PC दोनों को समझ में आते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE एंड ITU, उन्होंने मिलकर फिर इसको फाइनलाइज किया है कि ये स्टैंडर्ड बॉड रेट्स हैं। तो 300 वॉट्स, 1200 वॉट्स, 2400 वॉट्स, 4800 वॉट, हम चाहें इसमें से जो स्पीड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत तेज स्पीड नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए, अदरवाइज कई बारी एरर्स आने लगते हैं। एरर्स क्यों आएंगे? अगर मैं बहुत तेज बोलना शुरू कर दूं तो हो सकता है आप कई बारी एक आध वर्ड मिस कर दें। ठीक है, तो इट इज प्रेफरेबल कि
आप एक मॉडरेट बॉड रेट पे कम्युनिकेट करें। अगर बहुत कम बॉड रेट रख लेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस 9600 जो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक। अब ये तो हमने यहाँ पे पीसी को बता दिया है ना, ये ड्रॉप बॉक्स है हमारे पास में, और हमने हमारे लैपटॉप को बता दिया कि ठीक है लैपटॉप जो है वो 9600 बॉड रेट पे कम्युनिकेट करेगा, डेटा ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मेरे ऑर्डिनो बोर्ड को, मेरे माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि किस बॉड कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेटअप में, विच इज दी सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, डॉट बिगिन। तो इट इज सीरियल डॉट बिगिन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9600, ठीक है। तो इस फंक्शन की हेल्प से जब आप इसे प्रोग्राम करेंगे और अपने बोर्ड में अपलोड कर देंगे तो मेरे बोर्ड को पता चल जाएगा, मेरे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि मुझे किस बॉड रेट पे कम्युनिकेट करना है। सो दिस इज आई एम सेटिंग बॉड रेट टू कम्युनिकेट विथ माय पीसी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक। ये चीज हो गई। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है। सो लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरे लिए एलईडी ऑन हो तो सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले प्रिंट हो जाए कि एलईडी इज ऑन। तो उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन है विच इज सीरियल डॉट प्रिंट, और अगर आप नई लाइन इंक्लूड करना चाहते हैं तो सीरियल डॉट प्रिंट एल, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एलईडी इज ऑन, ठीक है। सो दिस विल टर्न ऑन योर एलईडी, इससे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। और जब एलईडी ऑफ है तो आप लेट से अगर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सो लेट से आई वांट टू प्रिंट एलईडी इज ऑफ, तो आई विल राइट सीरियल डॉट प्रिंट एल, आई विल से एलईडी इज ऑफ, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, मोबाइल अपने आप ही हो जाएगा एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो इट्स अपलोड, लेट्स मी स्टार्ट माय कैमरा, ओके। सो नाउ आई एक्चुअली डू, ठीक है। लेट मी ओपन माय सीरियल मॉनिटर, it's already open. So as you can see what it is printing LED is off, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट मी प्लेस माय फिंगर हेयर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो व्हेन आई प्लेस माय फिंगर LED ऑन हो गई, यहाँ पर भी मेरे बोर्ड में भी LED ऑन हो गई है, तो पुरानी फंक्शनिंग में कोई चीज नहीं है। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन LED ऑन इज बीइंग प्रिंटेड, ठीक है। LED इज ऑन, ये प्रिंट हो रहा है। मैं उंगली हटा लेता हूँ, LED ऑफ यहाँ पे हो गई। सीरियल मॉनिटर पे भी LED इज ऑफ प्रिंट हो गया, और मेरे बोर्ड पर भी LED जो है, एक जो जल रही है ना LED आपको ऑरेंज कलर की जो दिख रही है, वो एक्चुअली इसकी TXRX LED होती है, ठीक है। लेट मी पॉइंट माय फिंगर, अब आप देखोगे एक और जल गई है। तो जो अब एक और जली है ना बर्ज स्ट्रिप के पास, वो हमारी 13 नंबर की LED है। और जो एक दिख रही है लेफ्ट में थोड़ा, ठीक है, सॉरी बॉटम में, वो आपकी TXRX LED से, ठीक है। तो क्या इतनी चीज समझ में आ गई? So I'm sharing this complete program, and if you have any doubts, please share this with me. पुराना प्रोग्राम मैंने इसलिए नहीं सेंड किया कि इट्स ऑलरेडी इट्स द सेम प्रोग्राम जो हमने कल यूज किया था, ठीक है। So this is my proximity sensor and serial monitor program. ठीक, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इन चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ एंड गेट इट क्लियर इन। सर बॉड रेट एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, सो बॉड रेट है, दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो किसी एक स्पीड में बात करते हैं। अब दो लोग छोड़ दो, दो मशीन्स हैं मेरे पास में, ठीक। और ये जो दो मशीन्स हैं ये किस स्पीड में कम्युनिकेट करेंगी, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी वो स्पीड ना होके क्या है आपकी बॉड रेट,
बॉड रेट शब्द कहाँ से आया? तो बॉड जो है, आई डोंट नो, किसी एक लैंग्वेज में बॉड जो है वो सिंबल का मतलब होता है। जो सिंबल वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते हैं उसके लिए एक और वर्ड है बॉड। ठीक, तो नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड दी बॉड रेट। 1 सेकेंड में अगर 100 सिंबल्स आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो हो जाएगा 100 बॉड्स पर सेकेंड। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं ये सीरियल मॉनिटर अगर मैं ओपन करता हूँ, सो दिस इज माय बॉड रेट। ठीक है, दिस इज माय बॉड रेट। अभी ये स्क्रॉल होना इसलिए बंद हो गया कि मैंने वो निकाल दिया है अभी बोर्ड। ठीक है, बट यू कैन सी दिस। ठीक है, so that is what baud rate is. When two machines are communicating to each other, they have a mutual agreement that we will both communicate in same speed. अच्छा, इसमें हम एक ये चेंज करके देख सकते हैं। Let me show you what happens if I change my baud rate. So, okay, I don't know why my board is not identified. ओके, सो नाउ ये सीरियल मॉनिटर तभी ओपन होता है जब बोर्ड आप लगाएंगे और सही पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीरियल मॉनिटर मैंने ओपन कर दिया, अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि हमने बोर्ड को ये बताया था कि 9600 बॉड रेट। लेट मी चेंज दिस टू समथिंग 4800। ठीक है, अब आप देखो पीसी को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमारा जो ऑर्डिनो है वो ज़्यादा स्पीड में भेज रहा है, 9600 सिंबल्स पर सेकंड भेज रहा है, लेकिन हमारे पीसी को कितना समझ में आ रहा है? सिर्फ 4800। तो आधे सिंबल्स उसे समझ में आ ही नहीं रहे, आधी बिट्स उसको समझ में आ नहीं रही। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग दिस वे। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इफ आई चेंज वंस अगेन टू 9600, तो फिर से मेरे पीसी को समझ में आने लगा कि ठीक है, तो दोनों लोग सेम स्पीड में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब अगर मैं पीसी की स्पीड बढ़ा देता हूँ, सो विल सी वंस अगेन मेरा पीसी कंफ्यूज है कि ये क्या प्रिंट है। ठीक है, सो इट्स प्रिंटिंग गार्बेज फाइल। ठीक, सो नाउ डू यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस? हुएवर वाज आस्किंग, 1 सेकेंड में 9600 प्रिंट होगा या वर्ड्स 90? एक्चुअली यहाँ पे ऋषि इट्स 9600 बिट्स। वो ऑर्डिनो में ना टर्मिनोलॉजी सेम यूज करिए, बट इट इज 9600 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड दैट इज द लिमिट। आप अगर कम प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई पंगा नहीं है। एक आप ऐसे समझो इसको, एक क्लॉक साइकिल में कितने बिट्स को वो सैंपल करेगा। तो एक अगर 1 सेकेंड में लेट से 1000 या जितनी भी क्लॉक साइकिल्स आ रही हैं, उसमें वो 9600 बिट्स को सैंपल करेगा, पकड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। सर लास्ट में प्रिंट एलन है। यस, इट इज प्रिंट एलन। एलन स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लाइन। वो उल्टा है, लाइन नेक्स्ट की तरह पढ़ सकते हो। दिस वन, लेट मी शो यू दिस ना। अगर मैं ये एलन हटा दूंगा तो फिर वो हॉरिजॉन्टली चलने लगेगा। लेट मी डू दिस, राइट? लेट्स रिमूव दिस एलन इफ दैट इज योर डाउट, एंड लेट मी अपलोड दिस प्रोग्राम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट्स अपलोडेड। नाउ एज यू कैन सी ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन नहीं हो रही, नीचे नहीं आ रहा वो ना, वो दिखेगा नहीं ठीक से। दैट इज व्हाई दैट नेक्स्ट लाइन वाज देयर। आप कुछ अगर और पूछ रहे थे तो प्लीज बताइए। Who was asking this? Siddharth was asking this. Okay, so you got my point, right? यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? So we'll continue. We will implement that counter. Baud rate सर बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी करता है क्या? So why so huge range of baud rate? Actually, if they fail to synchronize, no. Actually, it is not assumed that they fail to synchronize Sahil. But what happens ना, in a noisy environment, अगर आप एक ऐसे environment में काम कर रहे हो जहाँ बहुत, जैसे इंडस्ट्रियल कोई environment है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में नॉइज जनरेट करते हैं और उसके कारण वो 1 का 0 होना आ जाता है। ठीक है, कोई 1 किसी एक 0 से रिप्लेस हो जाएगा और आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट नॉइजी नहीं है
दोनों डिवाइसेस, क्योंकि देखो पीसी जो है वो एक अलग है और ऑर्डिनो के हजारों बोर्ड, तो अगर मेरा क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगाहर्ट्ज का है तो उसकी एक लिमिट होगी कि इस लिमिट तक की बॉड रेट ही सपोर्ट करेगा। अगर उससे ज़्यादा बड़ा क्रिस्टल है, ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल है, तो फिर ज़्यादा हाई स्पीड ऑफ बॉड रेट इज सपोर्टेड। ठीक है, तो ये तो पहला एलिमेंट हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर। सेकेंड एलिमेंट इज द नॉइस, कि अगर नॉइसी इन्वायरमेंट है देन इट इज प्रेफर्ड दैट यू कम्युनिकेट एट लो बॉड रेट्स टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन एरिया, कहाँ आप उसको यूज करने वाले हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉड रेट बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यस, इट डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल अपर लिमिट जो है बॉड रेट की, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल ऑसिलेटर दैट इज कनेक्टेड टू योर बोर्ड, राइट। सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट ऑन द स्पेसिफिकेशंस। लेकिन वेरी जरूर करता है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या लिमिट है ऑर्डिनो ओमेगा की, दैट आई डोंट नो एट द मोमेंट, राइट। यू हैव टू look into the specification, right, data sheet of this Arduino. So Sahil and Rishi, आ गया आपको समझ में, और you need more explanation on this? Okay, so Sahil and Rishi are okay. Any other doubts from anyone? We have 49 peoples, right? So what about the other 45 peoples? Shall I continue? ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम एक काउंटर बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास में सिर्फ एक ही एक ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। लेट्स ट्राई एंड डिजाइन, ठीक है, साथ में डिजाइन करिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट कोड, गड़बड़ भी हो सकती है मुझसे। तो व्हाट आई वांट टू डिजाइन इज, मेरे पास में है एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर में अगर एक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक, तो इट्स नंबर दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग साइज भी इनका। तो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4, तो ये कन्वेयर बेल्ट है, आप ऐसा समझिए। और इस कन्वेयर बेल्ट पे ये बॉक्स, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कन्वेयर बेल्ट क्या चीज होती है? ठीक है, कन्वेयर बेल्ट आप समझते हैं ना, आपने देखी भी होगी, वो बॉक्सेस रन करते हैं उस पे, या वो सीमेंट की बोरियां वगैरह अगर कहीं आपने देखा हो तो, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट कन्वेयर बेल्ट इज। सो कन्वेयर बेल्ट पर ये बॉक्सेस चल रहे हैं, और आपका जो सिस्टम है उसका क्या काम है कि कितने बॉक्सेस इसके सामने से गुजर चुके हैं वो आपको पता लगाना, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि बिल्कुल सही आंसर आए मेरे पास में। तो मैं आपको थोड़ी कंडीशंस बताता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट दैट इजी, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है सबसे पहले, और मेरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ काउंटर जो है, जहाँ पे मेरी गिनती पता चलेगी मुझे। सो ये मेरा पहला बॉक्स है, इसके पीछे बाकी के बॉक्सेस आएंगे। तो अभी फिलहाल ये बॉक्स इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने नहीं आया, तो काउंटर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 0, ठीक। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट आगे मूव होगा, ठीक है, और इसके पीछे लेट्स से ये दूसरा नंबर है। अब ये मेरा कन्वेयर बेल्ट आगे मूव होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पहले यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये बॉक्स का कुछ ना कुछ बड़ा सा साइज होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने देखा अभी कैमरा पर बहुत छोटा सा है, बॉक्स तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो बॉक्स को निकलने में मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ, एंड लेट्स मेक दीज बॉक्सेस लार्जर कंपेयर टू दिस प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसका साइज कैसे बढ़ता है भाई? ओके, सो लेट्स मेक, ये मेरा पहला बॉक्स है इतना बड़ा, और ये मेरा दूसरा बॉक्स है। अब ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर इस एज पर काउंट कर लेगा तो इस बॉक्स को निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उतनी देर में मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो 1 से 1000 तक पहुंच जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा
है ना। और अगर मैं बहुत सिंपल कोडिंग करता हूँ, ध्यान नहीं रखता हूँ, तो वो जैसे ही ये सामने आएगा वैसे ही इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली ये बॉक्स जो है इस प्रॉक्सिमिटी के सेंसर के सामने रहेगा और उतनी देर यहाँ पे काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो 1 2 3 4 सब होता जाएगा इधर, और ये कुछ गार्बेज वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि इतनी देर भी आपका ये वैल्यू जीरो ही रहनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल भी ये वैल्यू जो है वो जीरो रहनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं, और जब ये बॉक्स इसके सामने से निकल जाएगा तो यहाँ पे जो गैप आएगा ना बिटवीन 1 एंड 2, ठीक, यहाँ पे ये काउंटर जो है वो जीरो से 1 होना चाहिए। ठीक है, जब पूरा वेब सामने आया और वो बॉक्स पूरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने निकल गया। ठीक है, इसको अगर मैं वेवफॉर्म के टाइप में से बनाऊं, सो मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर सबसे पहले जब कोई बॉक्स सामने नहीं था तो मेरे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को क्या वैल्यू मिलेगी? 1 ही मिलती है, लॉजिक हाई मिलती है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे 1 वैल्यू मिलेगी। जैसे ही मेरा बॉक्स जो है इंस्टेड ऑफ जैसे ही मेरा बॉक्स इसके सामने आएगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलती रहेगी। जितनी देर बॉक्स सामने उतनी देर 0 मिलती रहेगी, और जैसे ही वो बॉक्स सामने से हट जाएगा तो मेरी वैल्यू जो है वापस से 1 हो जाएगी। अब ये पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक बॉक्स नहीं था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा जो बॉक्स है डेट वॉज प्रेजेंट, और कौन सा बॉक्स? बॉक्स नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद फिर ये खाली स्पेस, फिर इसके बाद क्या होगा? दूसरा बॉक्स आएगा तो वापस से प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस अगेन इज नो बॉक्स एंड दिस इज माय बॉक्स 2। ठीक है, अब मेरी जो गिनती है वो इस पूरे टाइम में नहीं बढ़नी चाहिए, सिर्फ कहाँ बढ़नी चाहिए? जब मेरा बॉक्स पूरा निकल गया। तो ये जो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, दिस 1, यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है, अब मैं यहाँ पे काउंटर लिख रहा हूँ, तो काउंटर यहाँ से यहाँ तक कितना बना रहेगा? 0। इस इंस्टेंट पर हो जाएगा 1। यहाँ से लेके अगले बॉक्स की खाली जगह तक, मतलब स्पेस तक, और दूसरा बॉक्स के सामने आने तक कितना बना रहेगा? 1। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसके बाद फिर से अगर तीसरा बॉक्स है तो सबसे पहले दोनों के बीच में गैप होगा, तो यहाँ पे नो बॉक्स, फिर उसके बाद में तीसरा बॉक्स आ गया तो फिर से 0। तो इस ड्यूरेशन में अब इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही बनी रहनी चाहिए, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 3 हो जाएगी। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही बॉक्स सामने से निकल रहा है और जो खाली स्पेस आ रही है वहां पे मैं काउंटर की वैल्यू 0 से 1 कर रहा हूँ। अगला बॉक्स आएगा सामने, उस तब भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो जब पूरा अगला बॉक्स निकल जाएगा उसके बाद में काउंटर की वैल्यू 1 जब तक नहीं होगी तब तक प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज टेल मी इन दी चैट बॉक्स और समवेयर दैट इट इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। राजकुमारी says it is clear. Lakshman, it is also clear. What about others? ठीक है, धीरे धीरे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, ध्यान रखिए। समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बताइए। तो 6-8 लोगों ने तो बोल दिया क्लियर। व्हाट अबाउट दी अदर 40 पीपल वी हैव? Satyam says please repeat. Satyam, can you please unmute yourself and tell me exactly क्या डाउट है आपका? सर जो आपने लास्ट में बॉक्स वाला बताया ना, अभी ये रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो। तो बॉक्स जो है ना, हम क्या मान रहे हैं? सबसे पहले जो बॉक्स आएगा तो उसके आगे खाली स्पेस है, तब हमने हमारे काउंटर को नहीं बढ़ाना। बॉक्स जब इसके साथ, आपने देखा ना, जितनी देर मैं सामने अपनी उंगली क्या करूँ ना, यहाँ पे लिख दूं कि काउंटर की वैल्यू इज काउंटर +1 इस पोर्शन में, तो क्या हो जाएगा? जितनी देर भी वो बॉक्स सामने है उतनी देर तक मेरा काउंटर बढ़ जाएगा, है ना। मान लो उसे 500 मिलीसेकंड लगे तो मेरा काउंटर तब तक तो 1000-2000 गिनती कर चुका होगा।
ठीक है, वो उससे बचना है हमें। तो उससे हम बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब तक बॉक्स नहीं आया तब तक जीरो, बॉक्स सामने आ गया तब भी जीरो, और जब बॉक्स निकल गया वो इवेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि पहले हमारा लो था और फिर हमारा ये हाई हो रहा है। तो दिस लो टू हाई इवेंट, सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट पे हम हमारे काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने कहाँ इंक्रीमेंट करी, ये जीरो था, अब ये 1 हुआ। इस ट्रांजिशन पे हमने इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट कर दी। अगर मैं आगे आ जाता हूँ तो फिर से मैंने इस ट्रांजिशन पे मेरे बॉक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करी है। तो व्हेनेवर मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर की पुरानी वैल्यू जीरो है और जीरो से जब 1 हो रही है तब मैं उसे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ना मैं 1 पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना मैं जीरो पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट करूंगा मेरी वैल्यू प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जीरो से, पुरानी वैल्यू जीरो होनी चाहिए और 1 होना चाहिए, तभी आप काउंटर प्लस काउंटर। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको बेटा? यस सर। सर बॉक्स के पीछे गैप ना हो तो कैसे काउंट करेंगे? गैप तो बेटा जरूरी है, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई होगा। देन वी हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इट्स इम्पॉसिबल, अगर गैप नहीं है तो नहीं पता चलेगा। एक्सक्यूज मी इफ यू सर। हैव एनी आइडिया यू कैन शेयर। सर अगर बॉक्स के स्टार्टिंग में काउंट क्यों नहीं होगा? बॉक्स के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करके बॉक्स के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। भाई आपको बस यही करना है कि या तो बिल्कुल बॉक्स के स्टार्टिंग में कर लो तब चलेगा, या फिर बॉक्स खत्म हो जाए तब। नहीं सर, पर उसको अपने एलईडी को कैसे पता चलेगा कि बॉक्स अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि दोनों एक टाइम पे तो स्ट्रेट रहेंगे ना। नहीं नहीं, आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना बेटा, देखो स्टार्ट का कैसे पता चलेगा? अगर कोई बॉक्स सामने नहीं है, है ना, यहाँ पे मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा सेंसर है और कोई बॉक्स सामने नहीं है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या वैल्यू रीड करेगा? लॉजिक 1, दैट इज नो बॉक्स कंडीशन। जैसे ही बॉक्स इसके थोड़ा सा भी सामने आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की लॉजिक वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मतलब बॉक्स आइडेंटिफाई हो गया। जितनी देर ये बॉक्स इसके सामने रहेगा उतनी देर तक ये वैल्यू कितनी बनी रहेगी? जीरो बनी रहेगी। तो उसे पता लगा लिया प्रॉक्सिमिटी सेंसर ने, जब तक इसकी वैल्यू जीरो है, इस वेवफॉर्म में भी आप देख सकते हैं, तब तक मतलब वो बॉक्स सामने से गुजर रहा है। और जब ये बॉक्स सामने से हट जाएगा तब जाके वापस से, जैसे ये इसके सामने से ये सामने आया, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है, और ये सामने से निकल गया। जैसे ये सामने से निकल गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? चेंज होके ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। सो दिस जीरो विल चेंज टू 1 एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई। ये ट्रांजिशन 0 से 1 वाला ट्रांजिशन में मैं मेरे काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस ट्रांजिशन पे भी काउंट कर सकते हैं 1 से 0 वाले, ठीक है, लेकिन सिर्फ कब करना है? जब 1 से 0 हो, 1 से 0 हो, 1 से 0 हो, तो सिर्फ आप ये ट्रांजिशन पे काउंट करना, ना आपको पूरे 1 पे काउंट करना है, क्योंकि देखो इस 1 के अंदर ना मेरा काउंटर में क्लॉक साइकिल बहुत सारी है। देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ क्लॉक साइकिल बिटवीन दिस, ठीक है, तो वहां पे मेरा काउंटर 0 हो जाएगा, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट। I want my counter to exactly count 1 for 1 box. So समझ में आया आपको या नहीं? प्रोग्राम हम मैनेज करेंगे ना पवन, तो लिखने की कोशिश करते हैं कैसे करेगा। That we will try. सबसे पहले अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कैसी भी प्रोग्रामिंग हो, यू हैव टू हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस। आपके दिमाग में पहले सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली एल्गोरिथम मैं फॉलो करूंगा। फिर प्रोग्राम जो है इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से बनी जाती है, तो दैट वी विल मैनेज। So let's try and implement, if it is clear to all of you, let's try and implement this, ठीक है, प्रोग्राम में कैसे करते हैं, कोशिश करते हैं इसको। So let me write a new program, पुराने वाले को बंद कर देते हैं पूरा। Let's save this
where I was saying. Proximity and I am implementing a counter. Okay. तो सबसे पहले इनपुट तो वही हो जाएंगे आपके. Don't know why my computer is working slow. Constant integer and सबसे पहला हो जाएगा आपका LED. Let's keep this LED, although हमें चाहिए नहीं, but उसको भी ऑन करा लेते. Then I will add one more line, constant integer proximity, which is connected at pin 12. That is all I want यहाँ पे. फिर इसके बाद सेटअप में आ जाते हैं. सॉरी, I don't know, suddenly my computer is behaving. ठीक है, चलिए void setup. void setup में सबसे पहले हम गिनती कहाँ दिखाएंगे? तो फिलहाल हमारे पास में कोई डिस्प्ले डिवाइस है नहीं, so we will use the serial monitor. So we will use serial dot begin. serial monitor पे हम हमारे काउंटर की वैल्यू दिखा देंगे and let's make this 9600. Then we have to define the pin of these two things. तो अभी तक हमने पढ़ ही लिया है. LED आपकी हो जाएगी आउटपुट and then I have pin mode proximity comma input underscore pull up. ठीक है, that is all I want to keep here. अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है? while my sensor, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, while my sensor value is 1, तब मुझे कुछ नहीं कराना. ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में? while will start with a small w. तो while digital read prox is equals to 1. तो मुझे कुछ नहीं कराना, तो मैं यहाँ सेमी कॉलन लगा दूंगा. इस सेमी कॉलन का क्या मतलब है कि ये एम्प्टी वॉइड लूप है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, कि मैंने वाइल लूप लगाया तो बट उसमें कुछ लिखा नहीं. ठीक है, तो क्या होगा आपका? जब तक मेरा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसकी वैल्यू 1 है, तब तक मैं कुछ नहीं करा. ये एम्प्टी है. ठीक है, और इसी को लिखने का जो शॉर्टकट तरीका है वो है कि आप एक सेमीकोलन यहाँ लगा दीजिए. ठीक है, सो इट्स एम्प्टी वॉइड लूप. जब तक प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वैल्यू 1 बनी रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा. ठीक, और ये कौन सी कंडीशन है मेरी? जब मेरा बॉक्स वहां पे नहीं है, खाली स्थान, तब कुछ नहीं होगा. इसके बाद फिर लेट से बॉक्स आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0. जैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो वॉइड लूप है ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्मिनेशन से बाहर, आप वाइड लूप के बाहर आ जाएंगे, है ना. इसको ऐसा समझिए कि अगर यहाँ पे लिखा है तो जब तक प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वैल्यू है तब तक ये खाली स्थान यही एग्जीक्यूट होता रहेगा, कुछ नहीं होगा. जैसे ही आप की प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वैल्यू 0 हुई तो आप इस कर्ली ब्रैकेट के नीचे आ गए और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो चलेगा. अब क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे सेंसर की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, while digital read prox is equals to 0. ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी अपने काउंटर की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ क्या? नहीं बढ़ाना चाहता, तो मैं इसको भी ऐसे छोड़ दूंगा. ठीक है, यहाँ पे भी मेरे काउंटर का कुछ नहीं है. ठीक, इसके बाद वापस से इधर आ जाते हैं. तो पहले बॉक्स नहीं था तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, फिर बॉक्स आ गया तब भी मैंने कुछ नहीं किया, अभी भी काउंटर की वैल्यू 0 है. इसके बाद जब बॉक्स वो खत्म हो गया तो फिर ये 0 से 1 ट्रांजैक्शन आएगा और यहाँ पे जाके मेरे को ये वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है. आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू ऑफ काउंटर फ्रॉम 0 to 1, गिनती बढ़ानी है. तो मैं इधर आ गया और अब यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू 0 नहीं रहेगी, वापस से 1 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, उसके आप बाहर आ जाओगे और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो चलेगा. यहाँ पे मैं क्या लिखना है? मेरे को मेरे काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कराना है.
सो आई विल डिक्लेयर अ काउंटर, ठीक है, और आई नीड टू डिक्लेयर दिस काउंटर समवेयर एल्स because here I want to increment this. So let's declare this here. यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे we'll simply write counter is equals to counter plus 1, ठीक है। तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 लिख देंगे तो 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको मुझे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना है, सो आई विल राइट सीरियल डॉट बिगिन, सॉरी नॉट बिगिन, सीरियल डॉट प्रिंट। सबसे पहले मैं थोड़ी सी कहानी लिख देता हूँ, तो वैल्यू सॉरी काउंटर सेमीकोलन स्पेस, फिर यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल डॉट प्रिंटलन, फिर मेरे काउंटर की वैल्यू, ठीक है, एंड दैट इज इट। ठीक, तो काउंटर की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसको कंपाइल कर लेते हैं, लेट्स सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, डन कंपाइलिंग। तो मैं जब तक इसे चेक कर रहा हूँ तब तक आप इतना स्ट्रक्चर प्रोग्राम का समझिए, ठीक है, दिस पोर्शन अच्छे से एक एक चीज समझिए, क्या लिखा है, क्या हो रहा है। अच्छा, वो एलईडी मैंने मिस कर दी है ना प्रोग्राम में, तो वैसे भी उसका यूज नहीं था, सो यू कैन टेक आउट दिस, ये मैं हटा ही देता हूँ, राइट। इस प्रोग्राम में फिलहाल कुछ एलईडी का पर्पस है नहीं। नाउ आई हैव अपलोडेड, लेट्स सी व्हाट इज देयर, काउंटर इज एट 1। अरे आई मेड अ मिस्टेक, ये मुझे इस वॉइड लूप के बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं मेरी हाथ इसके सामने से भी ले जा रहा हूँ ना, तो ये बढ़ नहीं रहा है ना, इट इज स्टिल शोइंग 1, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार उसे 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, तो वॉइड लूप के बाहर कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो लेट्स डिक्लेयर इट हियर। Now 1, okay, now it is working properly because I am using my fingers now. So sometimes the gap between fingers, that is also this is identifying. So to prevent that na, what we can do, we can have a short delay over here just to make this perfect, okay. So I'm inserting a delay of 300 millisecond, जिससे थोड़ा बहुत कहीं कुछ गैप आता है तो वो इसको अवॉइड कर देगा। One, 2, 3, 4, 5. Okay, let me share my screen. Sorry, share my board. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए,
there is some problem with my camera. So let me sort it out. Meanwhile, if you have any doubts, please share that with me. Wait. हाँ जी. Anything about this portion? Code. ये पोर्शन क्या समझ में आ गया है? ठीक है. So this is my proximity sensor. Let me place this here. Then as you can see, it is incremented by 1. Okay. Okay, as you can see, whenever that finger is being identified, now this count value increases. So this program is working perfectly, I guess. And if I keep my hand na, then as you can see, when my जब हाथ बिल्कुल सामने है तो ये काउंट वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट हो रही है. ठीक है, जब मैं हटाऊंगा तब. ठीक, केस सामने आ गया, नहीं बढ़ी, हटा लिया तो बढ़ गई. ठीक है. सो एनी डाउट्स यू हैव, प्लीज शेयर इट. लेट मी ओपन द चैट बॉक्स, अगर किसी ने कुछ शेयर भी किया है तो. Yes, I know, but just provided that for a particular case. So there is a lot of chat here. When the boxes are together, we can calculate the time taken for fixed dimension of box and hence calculate the number of boxes according to baud rate. Okay, if you know everything, na Sahil, then there is no need of sensors and all, right? चूंकि कन्वेयर जो है ना, आप सोच के देखो थोड़ा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, कन्वेयर बेल्ट इज रन बाय अ मोटर की स्पीड भी कोई बहुत कांस्टेंट नहीं होती है, तो आप वो टाइम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो. ठीक है, तो आपको असिंक्रोनस टाइम लेके चलना पड़ेगा. टाइम डिपेंडेंसी अगर आप करोगे तो देन देयर इज नो नीड ऑफ सेंसर, राइट. फिर उसमें बॉक्स है नहीं है, दैट इज राइट. देन वी हैव सर, पर स्टार्टिंग में तो काउंटर 1 हो गया था, उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं बॉक्स का स्टार्टिंग में? ओके, ये ऐसा हुआ था क्या? आई एम नॉट श्योर. लेट मी जस्ट रीस्टार्ट एंड सी वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट. एक्चुअली स्टार्टिंग में आई एम प्रेसिंग द रीसेट बटन. आई नीड टू क्लियर दिस. Okay, I am pressing the reset button
नाउ एज यू कैन सी कुछ नहीं है सामने बेटा देते, है ना। हमने कोई लाइन एक्चुअली काउंटर की वैल्यू 0 के लिए लिखी नहीं, हमने ये लाइन बहुत नीचे लिखी है, तो काउंटर ने, है ना, जब वो 1 हो जा रहा है तभी हमने प्रिंट करा है। तो अगर मैं इन दो लाइन को उठा के ऊपर लिख दूंगा ना, प्रिंट वाली लाइन, तो वो 0 भी प्रिंट करने लगेगा। लेट्स मेक द चेंज, ठीक है, शुरू में करा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन इनफाइनाइट लूप, तो लॉट के नीचे वाली लाइन के बाद यही वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो नाउ एज यू कैन सी काउंटर इज एट 0। अब मैं हाथ सामने से निकाल रहा हूँ, सो इट इज 1, इट इज 2 and 3 and so on, ठीक है। सो आई होप आदित्य का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आदित्य, काउंटर विल इंक्रीमेंट ओनली व्हेन द चेंज ऑफ इवेंट विल अकर। सो ब्रो, आई एम नॉट कंसीडरिंग द चेंज ऑफ इवेंट फॉर इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर डिस्पाइट द वे आई एम सजेस्टिंग इट, particularly when we are keeping the boxes together. I am just considering the previous method like we did earlier. साहिल, कुछ confusion है तो please unmute yourself, tell me. Sir, I'm thinking about different system used in airport. Unmute yourself, guys, right? Your messages I'm not able to understand completely, so please unmute yourself and tell me if you have any doubts. Then meanwhile, let me share this code. Unmute yourself. अगर कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए माइक्रोफोन पे. It will be easy for me to understand. आदित्य, साहिल और किसका डाउट है? पवन का अगर कुछ है तो. क्लास कब खत्म होगी? समथिंग अमेजिंग. क्लास बेटा बस खत्म ही कर रहे हैं अपन. Once we are clear with this doubt, we'll end this class. अभी तक अगर आप हो तो. हाँ जी बताएं. आदित्य चले गए क्या? I don't know whether you are there or not. साहिल एंड आदित्य. आदित्य तो है भाई, दिख रहा है मुझे. सर वाइल यूज करने ना क्या लिखा है भाई? ऋषि, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, बिकॉज इम्प्रूवमेंट की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है. ओके, आदित्य गॉट द पॉइंट. सर वाइल यूज ना करने इफ से भी हो सकता है क्या? हाँ, इफ से हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो. बट आई डोंट नो, ट्राई योरसेल्फ. अभी जो आइडिया आया था उससे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया. इफ से कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना बड़ा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं तो कोई लूप लगाना पड़ेगा. ठीक है. So I will think on this, Rishi, but for now I think it's not possible, right? I will think अगर कुछ तरीका होगा. So I have shared this program, right? कंक्लूड करते हैं क्लास को. तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है ये समझ लिया हमने. सीरियल मॉनिटर कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्डिनो से आपके पीसी पर डेटा कैसे ट्रांसमिट करते हैं वो हमने सीख लिया. अभी अपोजिट वाला बचा हुआ है. ठीक है. फिर हमने काउंटर इंप्लीमेंट किया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर से. तो दीज आर दी 2-3 थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड. व्हाट यू वांट मी टू शेयर, साहिल, द कोड? ओके, लेट मी शेयर it to you once again. पूरा आ गया है. ओके, इट्स द कंप्लीट कोड साइड, राइट? तो कल हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ेंगे. एक टेम्परेचर सेंसर है मेरे पास में, तो उससे कोशिश करेंगे टेम्परेचर वगैरह आइडेंटिफाई करने की. और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कल की क्लास में. तो फ्रेश माइंड से रहिएगा, थोड़ा सा टीडियस टॉपिक. ठीक है. सो लेट्स कॉल इट द डे. यू विल गेट द क्विजेस एंड ऑल फ्रॉम पवन एंड आयुष. किसी का कोई डाउट है, यू कैन स्टे, यू कैन आस्क मी, और एल्स राइट आई एम हेयर फॉर नेक्स्ट 20-30 सेकेंड्स. अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछिए. बाकी लोग जिनका कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव, राइट? थैंक यू सो मच. साहिल, लक्ष्मण, एवरीवन, राइट? थैंक यू सो मच.
So I will also leave in 10-20 seconds, right? अगर किसी का डाउट है तो प्लीज पूछे, else I will also leave. So I'm also leaving, right? No one has any doubts. So good night and bye bye.